नमस्ते, मैं वीपी सिंह। मेरा पहला लेक्चर कूलम्ब्स लॉ के ऊपर था। हमने वहाँ पर आप लोगों को बताया कूलम्ब्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो एट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, के बारे में बताता है। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टर्म ठीक वैसे ही है जैसे क्लास 11 में आपने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग बोलते हैं मास के द्वारा मास के ऊपर जो अट्रैक्शन होता है उसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी खास पॉइंट पर यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है उसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मास बॉडी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब अर्थ के द्वारा किसी अदर मास को अट्रैक्ट करना, इस इफेक्ट का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपली फील्ड का मतलब होता है इफेक्टिव स्पेस। अब वो एक इफेक्टिव स्पेस कुछ भी हो सकता है। मास का जो इफेक्ट है उसको बोलिए ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम कहीं आग जला देते हैं तो आग का क्या इफेक्ट है? गर्मी फैला देना। कहीं बर्फ, ह्यूज मात्रा में बर्फ रख दीजिए तो बर्फ का क्या इफेक्ट है? ठंडी फैला देना। उसी तरह से कहीं पर अगर चार्ज रखा हुआ है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज रखा है, तो चार्ज का नेचर क्या है? किसी दूसरा चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करना। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां तक ये किसी दूसरा चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, हम लोग बोलते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो सिंपली जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब ये कि उस जगह पर किसी चार्ज को जब हम पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि अगर कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है तो वहां मास पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम लोग बोल सकते हैं किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां तक इसका इफेक्ट हो सकता है। इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन। इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन, हम बोलते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जैसे सपोज यहां पर एक चार्ज है, हम फिलहाल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अगर यहां पर एक चार्ज को फिक्स किया गया है, तब हम लोग कहते हैं कि इसके चारों तरफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। उसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं कि इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हम यहां पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो क्या होगा? तो रिपेल होकर इधर जाएगा। अगर हम यहां पर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज छोड़ दूं तो कहां आएगा? अट्रैक्ट होकर अंदर आएगा। अगर यहां पर एक छोटा सा नेगेटिव छोड़ दीजिए तो अंदर जाएगा। यहां एक पॉजिटिव छोड़ दीजिए तो ऐसे रिपेल होकर दूर जाएगा। हम लोग कहेंगे कि इस चार्ज की वजह से, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका वजह से रिपेल होकर इधर जा रहा है। इस चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होकर पास आ रहा है। तो सिंपली हम आज के बाद क्यों ना कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ ए चार्ज। अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ ए चार्ज। और आपको पता है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो भी उसके आसपास फील्ड होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो भी उसके आसपास फील्ड होगा। तो जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं कैपिटल क्यू को, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या चीज का सोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है।
ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है? तो हमारा अर्थ। सिमिलरली जैसे हमारा अर्थ फिक्स है और उसके चारों तरफ उसका इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह से हम कहेंगे कि ये चार्ज कैपिटल क्यू फिक्स है, इसको हिलना डुलना नहीं है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मतलब कोई दूसरा चार्ज को यहां पर प्लेस कीजिएगा तो आइदर रिपेल होकर दूर जाएगा या नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होकर पास में आएगा। इस सिंपली इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया सोर्स चार्ज। उसी तरह से सपोज अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ये चार्ज है माइनस क्यू, इसके चारों तरफ भी अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, मतलब हम लोग कहते हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव छोड़ दूं तो अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा। अगर यहाँ एक छोटा सा नेगेटिव छोड़ दीजिए, रिपेल होकर इधर जाएगा। यहाँ छोटा सा पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव इधर जाएगा। सिंपली हम बोलेंगे कि इस चार्ज के वजह से चारों तरफ कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अट्रैक्शन और क्या? रिपल्शन फील्ड है। किसका वजह से? तो इसका वजह से, तो इसको बोल देंगे हम लोग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। सो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट? अब बच्चों मैं एक बात करूंगा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीखा था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में ये सीखा था हम लोगों ने कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स का फार्मूला हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 into q2 by what? r², राइट? इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ही ज्यादा फोर्स उतना ही कम। तो हम किसी सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएं तो फोर्स कम होते जाएगा, इसी को कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो R इंक्रीजेस, फील्ड डिक्रीजेस, लेकिन डिक्रीज होगा पर जीरो नहीं होगा। ध्यान रखिए, किसी भी चीज को जब हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तब आता है जीरो। दैट इज फोर्स तब जीरो होगा जब R का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इससे साफ जाहिर है कि किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सपेंडेड होता है? कहां तक एक्सपेंडेड होता है? तब हम बोलेंगे किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक एक्सपेंडेड होता है। इंफिनिटी तक एक्सपेंडेड होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और दूर में स्ट्रेंथ कम होता है। सो मैं सिंपली ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्शन। पास में अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा और दूर में अट्रैक्शन रिपल्शन कम, यानी पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और दूर में स्ट्रेंथ कम होगा, राइट? सो आज के बाद आप ये बोलिए कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट होता है, राइट? अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और टर्म हम सीखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म पर ध्यान दीजिए। इंटेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन में हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिज्म में जाइएगा तो नाम पड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंपली मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ strength of
इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को लिखेंगे कैपिटल ई, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखेंगे कैपिटल ई। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए कि हम लोग इस रूम में हैं, सपोज इस रूम में है। इस रूम का सीलिंग, सपोज सीलिंग है नेगेटिव चार्ज, मान लेता हूं। ग्राउंड है इसका पॉजिटिव चार्ज, ये भी मान लिया जाए। तब ग्राउंड और सीलिंग के बीच में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रेजेंट है, अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रेजेंट है। अब आप में ये इमेजिन कीजिए कि मेरा हाथ में ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मास भी है। हम लोग अर्थ के आसपास हैं, हमको पता है कि ग्रेविटेशनल चीज हर चीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन कीजिए कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस रूम में अपने हाथों से ऐसे छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया ऐसे। इस बॉडी को हमने यहां पर छोड़ दिया। ध्यान रहे, इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सिंपली अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। बोलो, ये पॉजिटिव फ्लोर क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर रिपेल करेगा। ये नेगेटिव सीलिंग क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को ऊपर अट्रैक्ट करेगा, राइट, ऊपर अट्रैक्ट करेगा। अब बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बॉडी ऊपर जाकर सीलिंग से चिपक गया, तो आप क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि ये बॉडी में मास भी है, मास है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहां खींचा होगा? नीचे। F इक्वल टू m इंटू g, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहां पुल कर रहा है? नीचे। और इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको कहां ठेल रहा है? ऊपर। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जो बॉडी हमने हाथ में छोड़ा था ऑटोमेटिक यहां से उठ के ऊपर सीलिंग में जाकर चिपक गया, मान लीजिए। तब आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? हम ये एक्सप्लेनेशन देंगे यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ द बॉडी खींच रहा था इस बॉडी को नीचे, इलेक्ट्रिकल फोर्स खींच रहा था ऊपर, फिर भी ये सीलिंग में जाकर चिपक गया। हम ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना भारी चीज को उठा लिया ऊपर की तरफ, राइट। दैट इज, हम कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि इस बॉडी को डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठा लिया, इस बॉडी को डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठा लिया। ठीक बोला हूं? अब इमेजिन कीजिए कि किसी बगल के रूम में चलते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं। मान लीजिए वहां पर फ्लोर पॉजिटिव है, सीलिंग नेगेटिव है। दूसरा रूम नंबर ये 1 था मानो, और ये रूम नंबर 2 हो गया। सेम बॉडी जो मेरा हाथ में था उस बॉडी को दूसरा रूम में लेके गया। ओबियस है कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? मास है, ग्रेविटेशन खींच रहा होगा नीचे, चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फोर्स चल रहा होगा ऊपर। क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल, ये नेगेटिव ऊपर अट्रैक्ट, इसलिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए ऊपर। ठीक है? उस रूम में जब हम अपने हाथ पर इसको छोड़ा तो क्या देखता हूं कि ये बॉडी उठा ही नहीं ऊपर की तरफ।
अगर हाथ को हटा लिया तो देखा कि वो नीचे गिरने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इस बॉडी को उठाने का के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी उस केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जिसके चलते वो नीचे गिर गया। मैं कहूंगा रूम नंबर 1 के कंपैरिजन में रूम नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। रूम नंबर 1 के कंपैरिजन में रूम नंबर 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसीलिए रूम नंबर 1 में उस बॉडी को छोड़ा था तो इतना ज्यादा फोर्स लगा कि ऊपर जाके चिपक गया, और यहां पर छोड़ा तो नीचे गिर गया, मतलब ये उठा नहीं पाया, राइट। तब हम लोग कहते हैं कि यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग क्या माने E1 और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या माने E2, तो हमें कहना चाहिए सेम बॉडी को इस फील्ड ने तो उठा लिया लेकिन ये फील्ड उठा नहीं पाया, डैडी हमें कहना चाहिए E1 is greater than what? E2. E1 is greater than what? E2. E1 ज्यादा है और E2 क्या है? कम है, राइट। अब सवाल है कि फील्ड तो रूम नंबर 1 में था और फील्ड रूम नंबर 2 में भी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड रूम नंबर 1 में भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिकल फील्ड रूम नंबर 2 में भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां वाला फील्ड इस बॉडी को उठाने के लिए सफिशिएंट था और यहां वाला फील्ड बॉडी को उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, दिस फील्ड इज वीक। कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है इसके को बताने वाला टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं बच्चों। आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं बच्चों। आप रिकॉल कीजिए क्लास 11 में अगर हम लोग पूछते थे कि कोई बॉडी है जिसका मास है m और ये अर्थ के आसपास कहीं पर रखा हुआ है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F = m × g। आपसे अगर पूछा जाए कि यहां पर g क्या है तो आप जवाब देते हो g मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब यहीं पर इंटेंसिटी वर्ड को अगर डिफाइन करूं तो क्या कह सकता हूं? g = फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, यानी यूनिट मास पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन सिमिलर मैनर सपोज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो वहां कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मींस व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस व्हाट? इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। So, electric field intensity is defined as electrical force per unit charge. Electrical force per unit charge. Per unit charge. अगर हम इसको तोड़ कर लिखें तो इसी को चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? और इसका कंसेप्ट को दिमाग में 100% पुट कीजिएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस
1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका नाम है फील्ड इंटेंसिटी। ये भी कोई अलग नहीं है, इसको भी अगर तोड़िएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? फोर्स ऑन 1 kg मास, राइट? पर केजी मतलब 1 kg और पर कूलम पर यूनिट चार्ज मतलब प्लस 1 कूलम। रुको, फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, ये पार्टिकुलराइज हो गया। कितना कूलम पर लगने वाला फोर्स? 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स का नाम है फील्ड इंटेंसिटी। और अदर देन 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसको सिंपली आप लोग क्या बोलेगा? फोर्स, राइट? सो फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। आज के बाद हम लोग प्लस 1 कूलम चार्ज को बोलेंगे यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिएगा। हम जैसे काउंटिंग सीख जाते हैं, यूनिटरी मेथड जब हम सीख जाते हैं तो हर टॉपिक फीस का आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सपोज ऐसा आपके पास टॉपिक आता है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज का वजह से फील्ड इंटेंसिटी। फिर मैं बोलूंगा फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। सपोज आपके पास यहां कोई चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो भी हो सकता है, फिलहाल मैंने पॉजिटिव लिया है, मैं इसको बोलूंगा सोर्स चार्ज। क्या चीज का सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। फील्ड यहां भी होगा, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन यहां भी होगा, यहां भी होगा, बट यहां पर स्ट्रॉन्ग, यहां पर वीक, इसके कंपेयर में यहां पर वीक, क्योंकि दूर में फोर्स क्या होता है? कम। तो चलिए एक लाइन खींच लेता हूं, और यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है। फील्ड है मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन है। इस फील्ड के इस पार्टिकुलर पॉइंट लेता हूं, चलिए इस पॉइंट का नाम दिया P, और सोर्स चार्ज से उस जगह का डिस्टेंस को बोलते हैं आपसे कोई आदमी ये जानना चाहता है व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? मतलब वो आदमी जानना चाहता है कि अगर पॉइंट P पर प्लस 1 कूलम चार्ज रख दिया जाए तो इस कैपिटल Q की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसका नाम पड़ जाएगा इंटेंसिटी। ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो जब हम इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि अगर उस जगह पर प्लस 1 कूलम चार्ज को रिलीज किया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा कि 1 कूलम रखिए, वो अंडरस्टूड है कि फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब क्या निकालना है? फोर्स ऑन 1 कूलम, राइट? सो अगर आपसे ये कहा गया कि फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q, ड्यू टू कैपिटल Q जो कि सोर्स चार्ज है, सोर्स बोलिए, इसी की वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन है हमेशा ऑलवेज, तो आप उस पॉइंट P पर प्लस 1 कूलम चार्ज इमेजिन कर लेंगे और अब अपने आप से पूछिएगा कि कैपिटल Q क्या करेगा इस 1 कूलम को? तो प्लस प्लस को जरूर रिपेल करेगा ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। है क्या फोर्स? है क्या फोर्स?
लेकिन 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स को हम लोग फोर्स नहीं क्या बोलेंगे, फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों कई बार आप मार्केट में जब जाते हो तो वहां 2 चीज सुनने को मिलता है, कॉस्ट और रेट, कॉस्ट और रेट। तो हम जब पूछते हैं जनरली हम लोग क्या पूछते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ राइस, व्हाट इज द रेट ऑफ राइस से फॉर एग्जांपल। तो दुकानदार बोलता है ₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी। तो पर केजी का मतलब क्या, वो ये कहना चाहता है कि 1 केजी का कॉस्ट होगा कितना, 10 रुपया। 1 केजी का कॉस्ट होगा कितना, 10 रुपया, राइट। तो 1 केजी का अगर कॉस्ट है 10 रुपया तो 2 केजी का कॉस्ट हो जाएगा 2 × 10, 3 केजी का 3 × 10, हाफ केजी का तो हाफ × 10, ये खुद हिसाब कर लीजिए। तो 1 केजी का जो कॉस्ट हुआ उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेट। 2 केजी का तो कॉस्ट हो गया, 3 केजी का तो कॉस्ट हो गया, हाफ केजी का तो कॉस्ट हो गया, राइट। तो 1 केजी का जो कॉस्ट है उसका नाम है, वो भी कॉस्ट है, लेकिन 1 केजी का जो कॉस्ट है वो पार्टिकुलराइज्ड कॉस्ट है। तो 1 केजी वो हो गया रेट, और अदर देन 1 केजी है तो उसका नाम कॉस्ट। सिमिलरली 1 कूलम चार्ज पर फील्ड के किसी पॉइंट पर, फील्ड के किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर +1 कूलम चार्ज अगर हम पुट करें तो जितना फोर्स लगेगा उसका नाम होगा फील्ड इंटेंसिटी, और उसको E लिखेंगे। लेकिन उसी जगह पर 2 कूलम रखा जाए तो भी फोर्स लगेगा, तो उसको फोर्स बोलेंगे। 3 कूलम रखिएगा तो भी फोर्स लगेगा, उसको फोर्स ही बोलेंगे। लेकिन 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसका नाम इंटेंसिटी होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी भी एक तरह से कहिए तो फोर्स ही है, बस 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स पार्टिकुलराइज्ड है। तब तो मैं कहूंगा ऐसे, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये मतलब ऐसे लिखिए, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q, जहां Q का मतलब हम बार बार इसको कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या चीज का सोर्स है, फील्ड का। अब आइए, है क्या, फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को तोड़िए। जिस दिन मीनिंग तोड़ना आप सीख जाते हैं फिर फिजिक्स आपका और आप फिजिक्स के, इसका मीनिंग तोड़िए। अभी बताया कि 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसी का नाम है इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, तो कहिए फोर्स ऑन +1 कूलम एट P ड्यू टू कैपिटल Q। ये फोर्स ही तो है, ये मतलब फोर्स ही तो है, तो फोर्स ही नाम चेंज किया है, पार्टिकुलराइज किया है। तो नाम चेंज करने से फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। बताइए, इसका वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, ये पॉइंट चार्ज हो गया, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज हो गया ना, और पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन और कूलम्ब्स लॉ, अगर हम उसको समझते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो फिर हमें फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि सिर्फ हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन कह देते हैं, उसको समझ नहीं पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम इंप्लीमेंटेशन भी आपको सिखाऊंगा। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि फिजिक्स को रट लीजिए, मैं यही सिखाऊंगा कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, और कैसे एक ही फॉर्मूला से हम पूरा फिजिक्स को पढ़ सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक हम उसको मेमोरी में भी रख सकते हैं। चलिए, फोर्स, और फोर्स के लिए फॉर्मूला ई मतलब क्या है, फोर्स। ये हो गया Q1 तो ये हो गया Q2।
फॉर्मूला आपके पास था फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू दिस इज Q1 Q इनटू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है इनटू में बाई व्हाट दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q। क्या है ये बच्चों? 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। स्टॉप। 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स है ये। 1 कूलम पर लगने वाला ये फोर्स है और 1 कूलम पर फोर्स लगा कितना? E जैसे अभी बताया था 1 कूलम पर कितना फोर्स लगा? E तो 2 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? तो E इंटू 2 3 कूलम पर E इंटू 3 4 कूलम पर E इंटू 4। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब एक छोटा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को चीज दिखाने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका। राइट, सपोज पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह है जो सोर्स चार्ज से कितना दूर है? मैं फिर बोलूंगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जैसे बोलेगा, ये कंसेप्ट को दिमाग में भर लीजिए, जैसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस एट पॉइंट दैट, जहां भी बोले फील्ड, हम इमेजिन करते हैं कि अगर वहां +1 कूलम रख दिया जाए तो उसका क्या होगा। तो 1 कूलम रखने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये प्लस को रिपेल करेगा इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दैट इज, ये भी आप कह सकते हैं कि +1 कूलम चार्ज यानी यूनिट टेस्ट चार्ज को कहीं पर रिलीज कर दिया जाए तो वो जिस डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई पड़ेगा उस डायरेक्शन को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायरेक्शन को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर फिक्स हो गया कि +1 कूलम चार्ज छोड़िएगा वो भी सीधा जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इसी पॉइंट P पर एक चार्ज रख दिया जाए कितना? Q। इसी पॉइंट P पर एक चार्ज रख दिया जाए Q। ध्यान रखें, Q को हमने फिक्स नहीं किया है, उसको रिलीज किया है। पॉइंट कैपिटल Q ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं, हमारे चिपका के रख दिया है, लेकिन इसको रिलीज किया है। बताइए अगर ये कैपिटल A तो इधर भागेगा। राइट, अब इस पर फोर्स लग रहा है। राइट, रुक जाओ, ये स्मॉल q 1 कूलम नहीं है, 1 कूलम नहीं है, 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है, ½ कूलम हो सकता है, 1/4 कूलम हो सकता है, 1 कूलम नहीं। 1 कूलम पर जो लगा था वो था E, और अदर देन 1 कूलम पर जो लगेगा उसका नाम का F। दोनों फोर्स है। अब यूनिटरी रूल का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या लिखूंगा? फोर्स on Q, force on Q where E be the field intensity, where E be the field intensity, where E be the field intensity। क्या लिखेंगे? 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा था? E, तो Q कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? F = Q × E। राइट, रुक जाइए, कंपैरिजन करना सीखिए आप लोग साइंस में। बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स में आप कहते हैं G, मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 kg। राइट, या पर kg। 1 kg पर कितना फोर्स लगा? G, तो
करो बच्चों, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है G, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है E। जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है मास, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है चार्ज। बट डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जहां पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा वहां नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, बट मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इतना अंतर है दोनों में। इसीलिए यहां पर डिफाइन किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या माना जाए, तो +1 कूलम को रिलीज करेंगे। +1 कूलम जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव नहीं। +1 कूलम को रिलीज करेंगे, एज ए टेस्टर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसका नाम टेस्ट चार्ज भी है। क्या चीज टेस्ट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको चेक करना है, मुझे चेक करना है, उनको चेक करना है कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप वहां पर +1 कूलम चार्ज रिलीज करोगे। और +1 कूलम चार्ज अगर नीचे जा रहा है तो बोलिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज डाउनवर्ड। +1 कूलम चार्ज को छोड़ दीजिए, अगर ऊपर जाता हुआ महसूस हो तो बोलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड। +1 कूलम चार्ज को छोड़ दीजिए, अगर वो ऐसे जा रहा है तो बोलिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ईस्टवर्ड। +1 कूलम चार्ज को छोड़ दीजिए, अगर वो ऐसे जा रहा है तो बोलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेस्टवर्ड। ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा +1 कूलम, राइट। अब यहां पर एक चीज और देखिए, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसी जगह पर जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q को रिलीज किया तो इसके द्वारा उस पर फोर्स लगा किधर, इधर। ध्यान दीजिएगा तो पाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। यानी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां लिख देता हूं, इट हैज सेम डायरेक्शन as electric field, as electric field। +1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसी का नाम इंटेंसिटी, राइट। अब ये तो पहला नंबर आप देखा। अब मैं अगर आप लोगों को ये कहूं सेकंड फिगर कि अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज है Q, फिर बोलूंगा इसके चारों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लाइन खींच दिया, इस जगह का नाम दीजिए पॉइंट P और ये डिस्टेंस का नाम दीजिए R। बिल्कुल ठीक। अब आप इमेजिन कीजिए, यहां पर अगर हम +1 कूलम चार्ज रिलीज करूं तो किधर जाएगा, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे, जब कभी भी कहा जाए कि इस जगह पर फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां इमेजिन कीजिएगा +1 कूलम और अपने आप से पूछिएगा कि इसको रिलीज किया जाए तो अट्रैक्ट और रिपेल होकर किधर जाएगा। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैंने यहां पर देखा कि 1 कूलम पुट किया तो ये प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा। अब कहा जाए कि इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई आदमी अगर ये बोले कि भाई इस जगह पर फील्ड तो ठीक है इधर है, अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रिलीज किया जाए -Q तो किधर जाएगा। ओबियस है ये प्लस, ध्यान रहे ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। मैंने कहा कि इस सोर्स चार्ज के फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रिलीज किया जाए तो किधर जाएगा, अट्रैक्ट होकर इधर जाएगा। यानी ये कैपिटल Q इस स्मॉल q को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा, ये हो गया फोर्स। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोलूंगा कि 1 कूलम +1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगा
उस पार्टिकुलराइज फोर्स का नाम था इंटेंसिटी। सो ये माइनस क्यू को हटा के जब प्लस रखिएगा तो इधर भागेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन वहीं पर नेगेटिव चार्ज रखा तो ये कैपिटल क्यू इस नेगेटिव क्यू को अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसको हम बोलेंगे फोर्स, क्योंकि अदर देन 1 कूलम पर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ही बोलते हैं। 1 कूलम पर जो फोर्स लगता है उसका नाम है इंटेंसिटी। यहां एक बात क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उल्टा हो गया। यहां पर लिखेंगे F इक्वल टू Q इंटू E ही लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे F has just opposite direction to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये उल्टा है। आज के बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकालिए आप लोग कि प्लस और माइनस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव का उल्टा का नाम है नेगेटिव और नेगेटिव का उल्टा का नाम है पॉजिटिव। आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करोगे तो फोर्स फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा, बट उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रिलीज करोगे तो फोर्स फील्ड का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम कहेंगे पॉजिटिव का उल्टा का नाम है नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव जो करेगा नेगेटिव जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये हमारा कंसेप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सो समराइज कीजिए आप लोग इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी को अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा तो ऐसे बोलिएगा फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स का नाम है इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब एक दो कंसेप्चुअल पॉइंट यहां पर लीजिए आप लोग। कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है? कंसेप्चुअल पॉइंट जी क्या है? कंसेप्चुअल पॉइंट जी तो कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है वो देखिए। इमेजिन कीजिए हमारे पास यहां एक प्लेट है या वॉल मान लीजिए, रूम का वॉल, और मान लीजिए इस वॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा इमेजिन कर इस वॉल पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अगर इस वॉल पर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज का इफेक्ट क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वॉल का ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास दोनों साइड में क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। क्या होगा डायरेक्शन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग अपेयर कीजिए फिर फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल कीजिए। इमेजिन करो यहां पर प्लस 1 कूलम रिलीज करो, प्लस 1 कूलम, उसी का नाम है क्योंकि ई का मतलब है फोर्स ऑन 1 कूलम, इसलिए 1 कूलम ही रखेंगे, प्लस 1 कूलम। अब अपने आप से पूछिए अगर यहां प्लस 1 कूलम चार्ज रिलीज किया तो ये प्लस का रिपेल हो किधर जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिलीज कीजिए प्लस 1 कूलम, इधर जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिलीज कीजिए इधर जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिलीज कीजिए इधर जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिलीज कीजिए ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब उसी को अगर यहां पर प्लस 1 कूलम चार्ज को रिलीज कीजिए, रिपेल हो किधर जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर रिलीज किए रिपेल हो किधर जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिपेल कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिपेल कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां रिपेल कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
कौन जा रहा है इसमें? +1 कूलम चार्ज स्पेसिफाइड है। +1 कूलम पर लगने वाला फोर्स का ही नाम है इंटेंसिटी। सो इस वाल का राइट पार्ट में फील्ड किधर है? राइट वाल। लेफ्ट पार्ट में फील्ड किधर है? लेफ्ट वाल। ये हम रट के याद नहीं रखेंगे, कंसेप्ट से, कि जिस जगह पर पूछा जाए किस जगह पर फील्ड इंटेंसिटी किधर है, वहां इमेजिन कर लेंगे +1 कूलम। और +1 कूलम चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव होता हुआ महसूस होगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बच्चों? अब एक चीज और यहां पर थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट में देखिए। ये था सोर्स चार्ज, ये है सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ये है। यहां पर टेस्टर छोड़ा, इधर मूव किया, यहां टेस्टर छोड़ा, रिपेल को इधर मूव किया। बताइए फील्ड किधर है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यहां भी देखिएगा तो कहेंगे अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड किधर है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। दूसरा पॉइंट में मैं ये कहूंगा, सपोज आपका ये एक वाल है, ये वाल नेगेटिव है, ये भी है। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा ना। चार्ज पॉजिटिव हो तो भी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज नेगेटिव हो तो भी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन। बताइए यहां पर फील्ड इंटेंसिटी मैंने एक ही कंसेप्ट दिया है कि फील्ड का मतलब है फोर्स ऑन 1 कूलम। टेस्टर रखिए, यहां रखिए +1 कूलम, इधर जाएगा। यहां रखिए +1 कूलम, इधर जाएगा। यहां रखिए +1 कूलम, इधर जाएगा। फील्ड किधर है? टुवार्ड्स द चार्ज। ये हो गया सोर्स चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज। मैं जो पढ़ा रहा हूं काफी बेसिक चीज है, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा आपको। किताबों में ऊपर चीजें दी होती हैं, इसलिए कंसेप्ट बनाइए। एक बार अगर आपका कंसेप्ट बन जाता है, और ये कंसेप्ट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, हार्डली 1 से 2 घंटा, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद तो आप अप्लाई करते जाइए। उसी तरह से अगर यहां पर टेस्ट चार्ज छोड़ा +1 को अट्रैक्टिव तो इधर जाएगा, यहां छोड़ा इधर जाएगा, यहां छोड़ा इधर जाएगा। क्या नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि छोड़ा जाने वाला चार्ज क्या है? +1 कूलम। प्लस है इसलिए माइनस की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, और प्लस है तो प्लस से दूर भागेगा। इसीलिए अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड कैसा है? अवे फ्रॉम द सोर्स। और सोर्स नेगेटिव है तो फील्ड किधर है? टुवार्ड्स द सोर्स। टुवार्ड्स द सोर्स। आज के बाद शॉर्टकट में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड away from the positive source and towards the negative source. Away from positive source and towards the negative source. तब आप थोड़ा सा इस कंसेप्शन में आइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड away from positive source but towards the negative source. अब देखो बच्चों, ऐसा अगर सिचुएशन आपके सामने हो, दो वाल हो गया, दो वाल हो गया, ये भी एक वाल है, ये भी एक वाल है। सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड सपोज दिस इज नेगेटिव। जब कूलम्स लॉ का पहला लेक्चर आप लोगों को दे रहा था, वहां पर मैंने बताया हर चार्ज दूसरा चार्ज को इंडिविजुअली अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है अपना साइड के मुताबिक। ओबियस है कि ये वाल है, ये वाल है, इसका भी अपना इंडिविजुअल फील्ड होगा, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन।
इसका भी अपना इंडिविजुअल फील्ड होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इसका फील्ड में ये खड़ा है और इसका फील्ड में ये खड़ा है। इसका जो फील्ड है उसको खींच रहा होगा अपनी तरफ और इसका जो फील्ड है इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ। सो हम लोग कभी कभी टॉप लैंग्वेज का जब साइंस में इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, A is standing in the field of B. A is standing in the field of B. इसका मतलब हुआ कि B फोर्स लगाएगा A पर, या फिर हम ये कहें B is standing in the field of A. इसका मतलब होगा A फोर्स लगाएगा B पर। मतलब फिर बात आई गई कि अगर A फोर्स लगाएगा B पर तो B भी फोर्स लगाएगा A पर। सो A का फील्ड में B है तो B के फील्ड में कौन है? A है। यानी A के इफेक्ट में B है तो B के इफेक्ट में कौन है? A है। तो A का भी फील्ड है, B का भी फील्ड है। अब उसकी बात छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि मेरा हाथ में +1 कूलम चार्ज है, टेस्टर। मानिए मेरा हाथ में +1 कूलम चार्ज है, टेस्टर +1 कूलम। यहां रिलीज किया +1 कूलम, ये प्लस इस प्लस को, ये प्लस इस +1 कूलम को क्या करेगा भाई? रिपेल। और ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। फील्ड ऐसे जाएगा, समझ में आया? +1 कूलम जब आपने छोड़ा तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे ठेल रहा होगा और ये माइनस इस तरह से खींच रहा होगा। अगर हम इसको कहें कि ये A ऐसे ठेल रहा है, इसका नाम दे दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। ये B, अब A को छोड़ दीजिए, B क्या कर रहा है? इस +1 कूलम को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, EB। बोलिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। नेट फील्ड कितना हो जाएगा? E = EA प्लस EB। ध्यान रहे E भी तो फोर्स है ना, E भी तो फोर्स है, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे फोर्स। दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस। अब बोलिए इस 1 कूलम पर A के द्वारा ऐसे फोर्स लगा और B के द्वारा ऐसे फोर्स लगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। सो नेट फोर्स ही था। और 1 कूलम पर जो फोर्स होता है उसका नाम है इंटेंसिटी। उसी तरह से यहां +1 कूलम छोड़िए, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये 1 कूलम यहां जाएगा, यहां छोड़िए इधर जाएगा, यहां छोड़िए इधर जाएगा। मैं कहूंगा यहां पर कौन जा रहा है? +1 कूलम। बोलो बच्चों, +1 कूलम जिस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है वो डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। अब यहां क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स टू नेगेटिव सोर्स। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, away from positive towards negative। अब फर्स्ट फिगर को देखिए आप लोग, क्या था? away from positive। सेकंड फिगर को देखिए, क्या था? towards the negative। यहां पर भी वही सेंस है। बोलो फील्ड ऐसा है, away from positive and towards negative। समझ में आया? सो फील्ड आज के बाद शॉर्टकट में बोलना सीख जाइए। फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, राइट। अब यहां पर एक बेसिक कंसेप्शन है जो हमने पहले भी आप लोगों को सिखाया, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, राइट। आपके पास कंसेप्शन हो गया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वाल एक साथ हो, एक पर हो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर हो नेगेटिव चार्ज, तो एक पर हो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर हो नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड का डायरेक्शन होता है
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। हम कहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो यूनिवर्सल चीज हो गया। अब मैं कहूंगा कि इन दोनों वाल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मतलब इस फील्ड में कोई भी चार्ज को पुट कीजिएगा तो जरूर वहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि इस फील्ड में एक थर्ड चार्ज क्यू रख दिया, छोड़ दिया, इमेजिन कीजिए, अपने आप से पूछिए ये वाल ए क्या करेगा, पुश करेगा इधर, ये वाल बी क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, तो ये पुश करेगा ऐसे और ये पुल करेगा ऐसे, सो इस पर फोर्स लगेगा इधर। रुक जाइए, 1 कूलम पर 1 कूलम जब रिलीज किया था आपने तो फोर्स इधर ही लगा था, लेकिन 1 कूलम पर जो फोर्स लगा उसका नाम क्या है, ई। ये 1 कूलम नहीं है, ये अदर देन 1 कूलम, और अदर देन 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स ही बोलेंगे, उसको इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे। अब बोलिए यूनिट रूल पर जाइए, 1 कूलम पर कितना फोर्स लगता है, ई, तो बताइए क्यू कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू कूलम पर कितना फोर्स लगेगा। तो यूनिटरी रूल के मुताबिक ये फोर्स होगा Q इंटू, और डायरेक्शन किधर है, फील्ड का सेम, दैट इज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे तो फोर्स लगेगा फील्ड का सेम डायरेक्शन है। अगर उसी फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तब क्या होगा, तो भी फोर्स लगेगा, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फोर्स लगेगा, अंतर होगा डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन तो देख, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इस माइनस की को अपनी तरफ खींच कर होगा ऐसा, ये नेगेटिव वाला क्या कर रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होगा ऐसे, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा होगा ऐसे, और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, सो इस पर नेट फोर्स लग जाएगा, दोनों फोर्स मिलाकर नेट फोर्स F इक्वल टू Q इंटू R। फोर्स के आगे माइनस प्लस नहीं लिखने से भी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का कैलकुलेशन जब भी हम लोग करते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड माइनस नहीं लिखने से हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। दूसरा बात है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को आप जनरली डायग्राम में दिखाएंगे, जैसे हमने दिखाया कि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है भाई, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, प्लस का उल्टा का नाम है माइनस। आज के बाद हम कंसेप्शन रखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखेंगे तो फोर्स लगेगा। अंतर ये होगा कि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का सेम डायरेक्शन है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। चलते चलते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वर्बल क्वेश्चन है। इमेजिन कीजिए कि इस रूम में जहां मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस रूम में एक नेगेटिव चार्ज छोड़ा Q, और मैंने देखा कि ये ऊपर भाग में लगा, जैसे ही चार्ज में नेगेटिव चार्ज छोड़ा इस फील्ड में, मैंने देखा कि ऊपर भाग में लगा। सवाल है कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट। तब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चार्ज कैसा है नेगेटिव,
भाग कहाँ रहा है? ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा Q इंटू E। इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना, चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा Q इंटू E। फोर्स लग रहा है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहा होगा? नीचे। क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन फील्ड का उल्टा होता है। फील्ड है इधर तो फोर्स है उसका उल्टा। तो हमने यहां देखा कि फोर्स लग रहा है ऊपर, मतलब फील्ड होगा किधर? नीचे। आज इतना ही, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा डे आफ्टर टुमारो यानी 19 को होगा। इसको आप लोग तब तक समझिए। नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।